students. In the last video, we completed the lifting of corporate bill. Now we will do some questions. ABC Private Limited Company is a private company having 5 members only. All the members of the company were going by car to Mumbai in relation to some business. An accident took place and all of them died. Answer with reasons under the Companies Act 2013 whether existence of the company has also come to end. As we know that the existence of the company does not come to end because existence of the company does not depend upon the life of any or all the members of the company. Since the existence of the company can come to end only in accordance with the provision of law. यहाँ पर perpetual succession से related जो characteristic हमने पढ़ा था वो यहाँ पर आएगा आंसर. Now come to the next question. F. An assessee was a wealthy man earning huge income by way of dividend and interest. He formed 3 private companies and agreed with each to hold a block of investment as an agent for it. The dividend and interest income received by the company was handed back to F as a pretended loan. This way, F divided his income into 3 parts in a bid to reduce his tax liability. Decide for what purpose 3 companies were established, whether the legal personality of all the 3 companies may be disregarded. एफ ने क्या बोला कि मैंने इनकम जनरेट करी डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, इन्होंने इनकम जनरेट करी एज अ डिविडेंड इंटरेस्ट कंपनीज़ के थ्रू, बट इन्होंने क्या शो किया कि ये जो इनकम जनरेट हुई है ये इन कंपनीज़ की है, मेरी नहीं है, क्योंकि हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है, सेपरेट लीगल एंटिटी। और हमने एक और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है कंपनी का, कॉरपोरेट वेल, यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी और पर्सन की आइडेंटिटी डिफरेंट है। तो इन्होंने क्या शो किया कि कंपनी ने इनकम जनरेट करी है और मैंने क्या किया, इन्होंने क्या किया ना, और इन्होंने इस कंपनी की इनकम को सेकंड कंपनी की जो अकाउंट्स हैं, सेकंड कंपनी के जो अकाउंट्स हैं उसमें एज अ लोन शो किया। और जब हमें एज अ लोन शो होता है फंड्स में, अकाउंट्स में, तब टैक्स एग्जम्पशन, ठीक है, तब टैक्स एग्जम्पशन होता है, तभी इन्होंने एज अ प्रिटेंडेड लोन शो किया। द वे ऑफ एफ डिविडेंड इज इनकम इनटू 3 पार्ट्स। ऐसे ही इन्होंने अपनी इनकम 3 पार्ट्स में डिवाइड करी और टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर दी। सीधा आंसर, 3 कंपनीज की स्टैब्लिश करी गई थी फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग टैक्स लायबिलिटी एंड नॉट फॉर एनी लेजिटिमेट पर्पस। लीगल पर्सनैलिटी ऑफ ऑल द 3 कंपनीज शैल बी डिसरिगार्डेड। इस केस के अंदर अपन अगर देखें, ये वाला जो केस है, सर दिनशॉ मैकेंजी पेटेड दैट ईच ऑफ दीज 3 कंपनीज वॉज अ शेम एंड देयरफॉर इनकम अर्न्ड बाय ऑल 3 कंपनीज वॉज टू बी ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ द असेसी। इस केस में क्या होगा, जो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला और जो कॉर्पोरेट वेल वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे हम डिसरिगार्ड करेंगे।